नजरे करम सरकार। संस्था द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप एक मुहर्रम को इस तरह हर साल रखा जाता है। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के सेक्रेटरी साहब जनाब ताज अहमद राजा साहब का फैजान ताजुल औलिया और की तरफ से इस्तकबाल किए जा रहे हैं और दिल की गहराइयों के साथ हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के सेक्रेटरी साहब जनाब ताज अहमद राजा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा ताउन मोहब्बत प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ताजुल औलिया कीजिए नजरे करम सरकार ताजुल औलिया। सामाइन हजरात, जे सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए। हस्त दीदारे खुदा दीदार ताजुल औलिया। हस्त दीदारे खुदा दीदार ताजुल औलिया। हस्त दीदारे खुदा दीदार ताजुल औलिया। हस्त दरबारे खुदा हस्त दरबारे खुदा दरबार ताजुल औलिया। कीजिए नजरे करम सरकार 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 ताजुल औलिया। हर साल की तरह इस साल भी फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप ये मुहर्रम के पहले आयोजित किया जाता है। ब्लड डोनेशन कैंप ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये अच्छे इस पे अच्छे बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप से जो मैक्सिमम जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उनको ब्लड डोनेशन से ब्लड डोनेशन का फ़ायदा होता है। सर मैं आपसे पूछना चाहता था, जैसे ज़्यादातर लोग जो आज के मतलब जवान टाइप के लोग हो गए तो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि खून देने से उनको वीकनेस आती है, प्रॉब्लम होती है शरीर में, तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हेल्दी जो रहते हैं, हेल्दी जो आप बोल रहे हैं, जैसे जिनका वेट अबव 55 अबव 50 रहा या फिर जो जिनका एज 20 से अबव रहा और बिलो 60 एज ग्रुप के जो भी हेल्दी लोग हैं वो इस ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ब्लड डोनेट करने के फ़ायदे क्या क्या है सर? और ब्लड डोनेट के फ़ायदे जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे ब्लड जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, जैसे जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है, जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, और जैसे रोड एक्सीडेंट में जो लोग जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसमें ब्लड का महत्व होता है, जिसमें ब्लड की ज़रूरत होती है तो उनको ब्लड दे सकते हैं। या फिर जो गरोदर माता रहती है डिलीवरी पीरियड में उनको भी ब्लड की आवश्यकता होती है। तो ये सारा ब्लड सर जो यहाँ पर जमा हो रहा है ये कैंप में, ये कहाँ पर जा रहा है सर? जो जितने भी बैग्स यहाँ पे जो कलेक्ट हो रहे हैं डोनर के थ्रू, वो सब बैग्स हम जो हमारी ब्लड बैंक है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। ठीक है सर।
फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की तरफ से ये जो ब्लड डोनेशन कैंप हर साल की तरह इस साल भी यहाँ लगाया गया, बाबा ताजुद्दीन के आशीर्वाद से यहाँ जो युवा बच्चे अपने खून को देश के हित में, ऐसे लोगों के हित में कि जिन्हें वो जीवदान दे सके, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए खाना जैसा प्राणवायु और खून की ज़रूरत होती है। एक आधे बार खाना अगर 2-4 दिन नहीं मिल गया तो हम लोग जी सकते हैं। श्वास, प्राणवायु और खून ये मानवीय जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। और खून एक ऐसी चीज़ है कि जिसे कुदरत ने बनाते वक्त किसी मजहब का नाम नहीं दिया, किसी जाति का नाम नहीं दिया, किसी संप्रदाय का नाम नहीं दिया, उसको खून और उसका कलर लाल बताया। हम आज अलग अलग मजहब के हैं, अलग अलग विचारों के हैं, हम भिन्न हो इस देह से पर तत्व से एक सब एक हो, यही भावनाओं को लेके ये सब युवा बच्चे जो खून समाज के हित के लिए और ज़रूरतमंद के हित के लिए दे रहे हैं। कई जिंदगियां इस खून से जीने वाली है, इस खून से उनको नया जिंदगी मिलने वाली है। मैं इन सब लोगों को बहुत ही भगवान से कृपा करता हूँ कि इन्हें इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि ये समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के हित में हरदम आगे रहे। गुरुदेव ऐसी हो दया, जग का अंधेरा दूर हो, सद्धर्म सूरज की प्रभा से दंभ सारे चूर हो। अध्यात्म और विज्ञान के सहयोग से सब हो सुखी, सहयोग समता से यही सृष्टि करे हम स्वर्ग सी। मिट जाए हिंसाचार सब, मानव बने सबके ही दिल, हिंसा पशुवत कर्म है, यह कह सके सब साथ मिल। ऐसा अनुग्रह हो सभी घर घर में साधु संत का, तब शांति होगी विश्व में। टुकड़िया कहे पथ अंत का, टुकड़िया कहे पथ अंत का। यह ब्लड डोनेशन कैंप ये विश्व स्नेह का ध्यान धरे, सबका सब सम्मान करे। यह एक नया संदेश समाज को देगा और भगवान इतनी शक्ति इन सब को देंगे, इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रामराव चोपड़े, ज्येष्ठ प्रचारक गुरुदेव सेवा मंडल। यहाँ जो इरशाद भाई ने ब्लड डोनेशन कैंप जो हर साल लेते हैं, गए साल भी हम थे, और इतना बड़ा ये मानवता का कार्य मौलाना इरशाद जी कर रहे हैं, तो ये कार्य कोई सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं। और जो भी ब्लड डोनेट दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये दूसरों के लिए कर रहे हैं। और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, यही तो संतों की बानी है, यही तो महापुरुषों की बानी है। और यही काम जो ये आज नौजवान जो कर रहे हैं, इनके नेतृत्व, मौलाना जी के नेतृत्व में, तो मौलाना जी का कार्य बहुत बड़ा है और मानवता का कार्य है। तो मौलाना जी एक प्रकार से जो ये तो संतों का कार्य कर रहे हैं। जो महान लोग होते हैं, जो मानवता के लिए काम करते हैं, वृद्धाश्रम है, बाकी और ब्लड डोनेशन है, आरोग्य की है, बहुत सारी योजना है। तो ये जो मौलाना जी का एक उद्देश्य है कि हर मानव, और हमने जो देखा है कि वृद्धाश्रम में भी जाके कि हर धर्म पंथ के लोग वहाँ जो वहाँ वो लोग संभालते हैं, न कि एक ही मजहब के। तो ये तो बड़ा एक उदारतावादी बात है और एक महान व्यक्ति की बात है और ये संत की बात है। ये कार्य जो हो रहा है ये संत का कार्य हो रहा है। यहाँ जो ब्लड डोनेशन इरशाद जी ले रहे हैं, तो और ये नौजवान जो उनको साथ दे रही है, तो ये तो बड़ी पुण्य की बात है। तो सही बात में जो ब्लड डोनेशन करेगा, मेरे ख्याल से तो उसको जन्नत में जगह तो मिलनी ही मिलनी है, उसमें कोई शक की बात है नहीं। सबसे बड़ी बात, इसको जो पुढ़ाकार लेके, प्रमुखता लेके जो इरशाद जी कर रहे हैं,
तो ये सबसे बहुत ही पुण्य की बात है और सभी मानवता के हित की बात है। और ऐसा ही परवरदिगार उनको शक्ति दे और इसी प्रकार से इस कार्य के लिए परवरदिगार उनको सही सलामत रखे और ऐसा ही कार्य उनके हाथ से चलता रहे, यही हम खुदा से दुआ मांगते हैं। जय गुरु। रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों करोड़ एहसान है कि आज हम यहाँ फैज़ान ताजुल औलिया ब्लड डोनेशन कैंप में जमा हुए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा खिदमत खल्क में से एक बहुत ही बड़ा कार्य है, जिसमें हर साल लाखों जाने खून के अभाव में, ब्लड नहीं मिलने के कारण लाखों जाने चली जाती है। और ऐसी सेवा जिससे किसी की ज़िंदगी बच सके, किसी की ज़िंदगियों में खुशियाँ आ सके, ऐसी सेवा फैज़ान ताजुल औलिया ब्लड डोनेशन कैंप पिछले 20-25 सालों से लगातार चलता आ रहा है। और ये 25-26वां साल है जिसमें फैज़ान ताजुल औलिया ब्लड डोनेशन कैंप लिया जा रहा है। हर साल की तरह बड़ी तादाद में यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए तमाम नौजवान आए हैं। और मैं तमाम नौजवानों से भी अपील करूँगा कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और साथ ही आपको बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि हर साल ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन 1 मुहर्रम को किया जाता है, जिसमें हम इमाम याद हुसैन जो है वो अपना ब्लड डोनेट करके मनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आए हुए हमारे मेहमान रामाराव चोपड़े जी और ज्ञानेश्वर रक्षक जी, इनका आभार व्यक्त करता हूँ और तहे दिल से इनका स्वागत करता हूँ। जो जीना है इस दुनिया में तो कोई काम कर जाओ, जो जीना है इस दुनिया में तो कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इंसान कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इंसान कर जाओ। हमने देखा है कई जाने सिर्फ इसलिए चले जाती हैं डॉक्टर के मुताबिक कि उनको ब्लड वक्त पर नहीं मिलता। आज हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप है, हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को डोनेट करते हैं। वहाँ पर जितने क्रिटिकल मैटर हैं सब वहीं पर ही आते हैं मैक्सिमम। और एक्सीडेंट केसेस आते हैं, उसी वक्त उनको 8-8 बॉटल ब्लड चढ़ाना पड़ता है। उनके ना रिश्तेदार का पता चलता है ना किसी का पता चलता है, और उसी टाइम उनको चढ़ाना पड़ता है। तो ये हमारा ब्लड कहाँ जा रहा है हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, लोगों के दिलों में क्या है, ये भरा हुआ है कि मैं ब्लड दूंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। ये गलत बात है। ब्लड 24 घंटे में नया रिकवर हो जाता है और एक अलग से एनर्जी आ जाती है। और मैं हमारे रामराव जी चोपड़े सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे ज्ञानेश्वर रक्षक जी जो हर साल हमारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, एक आवाज़ पर, और हमारी हौसला अफजाई के लिए आते हैं। और अभी भी सर को इतनी मसरूफियत होने के बाद भी इतना वक्त सर ने दिया है। मैं दिल से दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने ब्लड डोनेट किए, जितने जवान हैं, हाँ, जवानों का काम है ब्लड डोनेट करना, सबके बस का काम नहीं है इसके लिए जवान ही होना। और बाकी जो लोग भाग रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये तो जवान है इन्होंने अपनी जवानी साबित कर दी है। इनकी जवानी को सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी जवानी को सलामत रखे, जो अपना खून देकर मरीजों को और सीरियस पेशेंटों को के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं। चलो, एक बात है, प्राणवायु ऑक्सीजन हम लोग कृत्रिम ला सकते हैं, बना सकते हैं। हमने विज्ञान से कृत्रिम प्राणवायु बनाने का तो हम लोगों ने जरिया शोध लिया है, मगर खून को खुदा ने एक ऐसा बनाया है कि ब्लड को तुम बना नहीं सकते कोई भी फैक्ट्री में।
वो सिर्फ इंसान के जिंदगी से ही, उसके शरीर से ही बनता है। और वो जो है, खुदा ने जो अपने को इतना बड़ा दे दिया है, और सबसे बड़ा ये दान है। पैसे का दान तो खत्म हो सकता है, मगर खून का दान एक जिंदगी देता है। मुझे इसीलिए इरशाद मौलाना जी का धन्यवाद इसलिए देना पड़ेगा कि ये सोच, नहीं तो धर्म के नाम पर तो लोग बड़े बड़े उरूस मनाएंगे, सब मनाएंगे, वो मनाना भी चाहिए, मगर ये सच्चा उत्सव, ये सच्चा हमारा उत्सव है कि हम लोग हमारा दान समाज के हित में लोगों को जिंदगी बहाल करने के लिए दे रहे हैं। और खुदा ने तुम्हें उसके काम के लिए भेजा है, तुम्हारे भी दिमाग में वो चीज़ दी है। नहीं तो युवाओं ने सोचा रहता कि आज तो संडे है, मैं यहाँ क्यों आऊँ, यहाँ खून क्यों दूँ, क्योंकि आज की पीढ़ी कई और उसको खुशियाँ देखती है। खुशियाँ नहीं है, वो मनोरंजन है। खुशियाँ अलग होती है, ये खुशियाँ है, ये खुदा ने हमको दी है। ये खुशियाँ हम लोग जिंदगी भर संभालेंगे और हमारे परिवार को खुदा सलामत रखे, यही मैं दुआ मांगता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी 53 एज है। 53। तो आप कितने सालों से ब्लड डोनेट कर रहे हो? मैं 20 साल से ब्लड दे रहा हूँ। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ब्लड देने से आपको वीकनेस हो जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम से आपको महसूस होती है, ऐसा कभी लगा आपको इतने सालों में? नहीं, मैं साल में कम से कम 2 से 3 बार देता हूँ। जी। और फिर एक्सरसाइज भी करता हूँ, और मैं टेनिस वगैरह खेलता हूँ, उसका खिलाड़ी हूँ मैं। जी। तो साल में 2 से 3 बार देता हूँ मैं। तो जैसे आजकल के जवान, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ब्लड देने के बाद उनको वीकनेस सी महसूस होती है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये उनका सोचना सही है? नहीं नहीं, उनका सोचना गलत है। ब्लड देना चाहिए। ब्लड देने से ब्लड पतला रहता है बॉडी में, और हर बीमारी से उसको, मतलब क्या है, बीमारी होती नहीं उससे। ब्लड देने से फायदा ही है उसको। और ब्लड देने से खुद के साथ साथ उन लोगों का भी फायदा है जो वो देश की सेवा भी हो रही है, जिनका एक्सीडेंट हो गया, जी जो बॉर्डर पे फौजी लोगों को जो ब्लड लगता है, जी जी उनको भी ब्लड मिल जाता है। जी, बहुत ज़रूरतमंदों को ब्लड मिल जाता है वक्त पे, कैंप के थ्रू। जी तो उसमें देश की सेवा भी हो रही है, और तुम स्वस्थ भी रह रहे हो। तो आपको इतने सालों में कभी ऐसा लगा नहीं कि ब्लड देने से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे तो और अच्छा लगता है। जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।